Hello everyone, a very warm welcome on our IDOM scientific e-learning platform. From our side, we welcome you and wishing you a Merry Christmas. Let's begin today's session. आज का सेशन हम लोग प्रोटप्राम टूल के बारे में करने वाले हैं। प्रोटप्राम टूल जो है वो आप प्रोटीन से रिलेटेड फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज अगर कंप्यूट करना चाहते हैं अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए, इफ यू वांट टू परफॉर्म वेट लैब एक्सपेरिमेंट्स, अगर आपको किसी भी प्रोटीन, एंजाइम्स, रिसेप्टर्स, आप अगर बायोकेमिस्ट्री की लैब से आते हैं या मोलिकुलर बायोलॉजी की या ड्रग डिजाइनिंग की, तो आप लोगों को वेट लैब में करने से पहले एक्सपेरिमेंट्स अपने प्रोटीन और पेप्टाइड की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए और ये प्रोटप्राम टूल आपको उसमें हेल्प करेगा। सो आप यहाँ पे काफ़ी पैरामीटर्स प्रोटीन से रिलेटेड कंप्यूट कर सकते हैं, जैसे कि मोलिकुलर वेट, थ्योरेटिकल पीआई, अमाइनो एसिड कंपोजिशंस, एटॉमिक कंपोजिशंस। आप इनका हाफ लाइफ भी पता कर सकते हैं, स्टेबिलिटी प्रोटीन और पेप्टाइड की कितनी है, एलिफेटिक इंडेक्स और बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू ग्रेवी का वैल्यू भी यहाँ पे कंप्यूट किया जा सकता है। जो भी बिगिनर एंड पार्टिसिपेंट्स जो कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजी बैकग्राउंड से आते हैं, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम इस प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं एज अ बिगिनर, वी वुड सजेस्ट आप इस यूआरएल को, लिंक को यूज कीजिए। इस पेज पे पहले आइए। यहाँ पे आप दो तरीके से सैंपल्स को, इनपुट को प्रोवाइड कर सकते हैं। ईदर आप लोग यूनिप्रोड की आईडी को प्रोवाइड कीजिए और अपना पेप्टाइड या प्रोटीन के सीक्वेंस को यहाँ पेस्ट करिए एंड फिर आप अपना कंप्यूट पैरामीटर्स पे जाके क्लिक कीजिए और ये टूल आपको प्रोटीन की प्रॉपर्टीज आपको कंप्यूट करके यहाँ पे रिजल्ट पेज में डिस्प्ले में दे देगा। ठीक है, सो दो तरीके से आप सैंपल्स पुट कर सकते हैं, ईदर आईडी से या पेस्ट करके। सपोज कीजिए आप सैंपल लाएंगे कहाँ से, या तो आप एनसीबीआई डेटाबेस प्रोटीन पे जा सकते हैं या आप यूनिप्रोड पे आइए। प्रोटीन का नाम टाइप करके आप सर्च कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको BCL2 के लिए किया करके दिखाया है। आप और मिनिमाइज करना चाहते हैं तो ह्यूमन, माइस, जिस भी ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड पर्टिकुलर पेप्टाइड एंड प्रोटीन का सैंपल सर्च कर रहे हैं, आप वो मिनिमाइज करके स्पेसिफिक सीक्वेंस या तो एनसीबीआई प्रोटीन से लीजिए या आप यूनिप्रोड से ले लीजिए। या अगर आपके खुद के सैंपल्स की आपने सीक्वेंसिंग करा रखी है पेप्टाइड, तो आप वहां से अपने सैंपल्स का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे प्रोटप्राम के टूल में। ठीक है, यूनिप्रोड का डिटेल वीडियोस हम अपने आने वाले वीडियोस में आपको वैसे भी दिखाने वाले हैं। सो पहले आप या तो फुल सीक्वेंस ले लीजिए, प्लेन सीक्वेंस ही मांग रहे हैं। पास्ता अगर मांगे तो हेडर के साथ चाहिए। अगर सिर्फ आप आईडी प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपको जस्ट ये वाला आईडी प्रोवाइड करना है। रिजल्ट पेज आपका इस तरीके से दिखेगा। सो आपने इनपुट में कितने अमाइनो एसिड है टोटल प्रोटीन में, पेप्टाइड में, वो आपको मेंशन होगा। लाइक हमारे BCL2 में 239 अमाइनो एसिड है। मॉलिक्यूलर वेट कितना है, पीआई कितना है। अगर आप बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की लैब में काम करते हैं, आपको पता है इन वैल्यूज की वजह से हमें कई एक्सपेरिमेंट्स में हेल्प मिलेगा। आपको जेल किस तरीके का यूज करना है, बीट्स कैसे यूज करने हैं, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी कैसे यूज करनी है। आप जब वो एक्सपेरिमेंट्स करेंगे तो सिलेक्शन जो होगा बीड्स का, जेल का, 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का, वो सारे एक्सपेरिमेंट इन वैल्यूज पे भी डिपेंड करेंगे। सो वेट लैब में एक्सपेरिमेंट करने से पहले अगर आपको ये वैल्यूज पता है, सो हमारे लिए काफी यूजफुल हो जाएगा। टोटल हमारे अमाइनो एसिड इस प्रोटीन में इतने हैं। आउट ऑफ दिस टोटल प्रोटीन 27 आपका एलानिन है, विद परसेंटेज इन्होंने आपको पूरा मेंशन किया है कौन से अमीनो एसिड कितने नंबर में प्रेजेंट है टोटल में। ठीक है, इनके अलावा आपको टोटल एटॉमिक जो कॉम्पोजिशन है आपके पेप्टाइड और प्रोटीन का, वो भी प्रोवाइडेड है। आपके सीक्वेंस का इनपुट भी प्रोवाइडेड है। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो सबसे यूजफुल वैल्यूज है वो आपके एक्सटेंशन कोएफिशिएंट और आपका हाफ लाइफ वैल्यू, इंस्टेबिलिटी इंडेक्स, एलिफेटिक इंडेक्स एंड ग्रेवी का वैल्यूज ये प्रोवाइड करते हैं। जो आपका एक्सटेंशन कोएफिशिएंट है, ओके, ये दोनों तरीके से वो कंप्यूट कर रहे हैं। ये हमारे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स और प्योरिटी के चेक करने के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ये सिर्फ पेयर्ड वे में और अनपेयर्ड दोनों के लिए कंप्यूट करेंगे। सो ये जो आपकी वैल्यूज है, ये डिपेंड करता है कि प्रोटीन कितना लाइट को अब्सॉर्ब कर रहा है। इसके बेसिस पे ये कंप्यूट करके हमें देता है और इसकी वजह से हमें
प्यूरिफिकेशन पेप्टाइड का कंप्यूट करने में हेल्प मिलती है। हाफ लाइफ आपको पता ही है, वेट लैब एक्सपेरिमेंट जब हम करेंगे, हम किस सिस्टम में काम कर रहे हैं, ममेलियन सिस्टम में, फंगल में, बैक्टीरिया में, प्रोटीन का हाफ लाइफ कितना है उस पे भी आपका डिपेंड करेगा कि हम एक्सपेरिमेंट किस तरीके से करें। सो ये प्लेटफॉर्म जो टूल है वो एन रूल को यूज करते हुए आपको ये वैल्यू कंप्यूट करके यहाँ पे देगा, क्योंकि हमें पता ही है मेटाबॉलिक फेट जो प्रोटीन का होता है वो एन टर्मिनल पे डिपेंड करता है। सो एन रूल को यूज करते हुए ये टूल आपको ये वैल्यूज आपको हाफ लाइफ की बता देगा। इसके अलावा इंस्टेबिलिटी इंडेक्स की वैल्यूज भी इंपॉर्टेंट है। सो अगर आपकी वैल्यूज 40 से कम है तो स्टेबल है प्रोटीन, और अगर ये इससे ज्यादा है तो अनस्टेबल की रेंज में आएगा। अनस्टेबल है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप काम नहीं कर सकते हैं, आप काम करने टाइम आपको रूम टेम्परेचर में काम करना है, बफर का ध्यान रखना होगा, ये सब का ध्यान रखना होगा अगर आप इस पेप्टाइड और प्रोटीन पे काम कर रहे हैं। अदरवाइज फिजियोलॉजिकल कंडीशन में प्रोटीन की स्टेबिलिटी इंडेक्स ये आपको बता देगा यहाँ पे। इसके अलावा आपको एलिफेटिक इंडेक्स एंड ग्रावी का वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जो ग्रावी का वैल्यू होता है वो सम ऑफ हाइड्रोपैथी वैल्यू ऑफ ऑल अमाइनो एसिड को आप डिवाइड करते हैं द नंबर ऑफ रेसिड्यू इन द सीक्वेंस, ठीक है। सो इससे आपको हाइड्रोफोबिसिटी और फिलिक वाला जो होता है वो वैल्यूज समझ आ जाती है, प्रोटीन किस तरीके से काम करेगा। सो ये भी हमारे एक्सपेरिमेंट्स के लिए बहुत यूजफुल रहती है। सो आप देख सकते हैं कि ये सारी वैल्यूज अगर आपको एक्सपेरिमेंट करने से पहले प्रोवाइडेड हो तो उसके बेसिस पे आप फर्दर एक्सपेरिमेंट्स करने टाइम आप इजीली प्लान आउट कर सकते हैं और अपने टाइम को बचा सकते हैं। अगर सपोज आपने सैंपल्स पेस्ट नहीं किए हैं, सीक्वेंस नहीं पेस्ट किए हैं, आईडी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको एडिशनल फीचर्स भी मिलेंगे, लाइक कि आप टोटल प्रोटीन का कंप्यूट करना चाहते हैं या कुछ सेक्शंस का, या आप कस्टमाइज करना चाहते हैं तो आप अपना स्टार्ट एंड एंड भी बता सकते हैं कि कहाँ से आपको कहाँ तक पेप्टाइड एंड प्रोटीन में कंप्यूट करना है ये वैल्यू को। इसके अलावा अगर आपका काम डाइमर या मल्टी डाइमर पे है, तो अगर सपोज आप डाइमर पे काम कर रहे हैं तो 2 बार आपको सीक्वेंस इनपुट में डालना पड़ेगा। अगर आप पोस्ट मॉडिफिकेशन पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन पे काम कर रहे हैं, सो उनका जो इफेक्ट प्रोटीन की एक्टिविटी और फिजियोलॉजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज पे आएगा वो ये टूल नहीं कंप्यूट कर पाते हैं। बट अदर देन दैट अगर आप नॉर्मल पेप्टाइड एंड प्रोटीन पे काम कर रहे हैं वो सारा वैल्यूज आप कंप्यूट इजीली कर सकते हैं। तो लेट्स सी एक डेमो यहाँ पे देख लेते हैं। प्राम का अगर आप जाएंगे पेज में वो इस तरीके से दिखता है आपको। सैंपल अगर आपको लेना है तो आप यूनिप्रोट से या अपने खुद के सैंपल लीजिए। सो जो भी प्रोटीन आप सर्च करना चाहते हैं यूनिप्रोट या एनसीबीआई प्रोटीन पे जाके आप फास्टर सीक्वेंस कॉपी कर लीजिए। प्लेन सीक्वेंस अभी लेने हैं हमें। सो ये सैंपल आप कॉपी कर लीजिए, यहाँ पे आप पेस्ट कीजिए एंड कंप्यूट सॉरी। सो इस तरीके से हमारे इनपुट, हमारा अमाइनो एसिड का डिटेल, मोलिकुलर वेट, पीआई डिटेल आपको यहाँ मिल जाएगी विद कितने अमाइनो एसिड हैं और कितना परसेंटेज टोटल प्रोटीन में है, ये इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगी। और जो बाकी मैंने आपको दिखाया था कि ऑटोमिक कॉम्पोजिशंस और स्टेबिलिटी एंड हाफ लाइफ, ग्रेवी का वैल्यू, ये सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। सो आई सजेस्ट कि आप लोग अपने पेप्टाइड या प्रोटीन के सैंपल्स के साथ एक बार प्रैक्टिस कीजिए और इस टूल को यूज करने के लिए ट्राई कीजिए। I hope this was a learning experience for you people. And अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं, हेल्पफुल हैं, तो वी सजेस्ट एंड रिक्वेस्ट कि आप ये वीडियोस अपनी साइंटिफिक कम्युनिटी और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और कोविड के केसेस दोबारा से बढ़ रहे हैं, सो वी सजेस्ट कि आप लोग अपने मास्क और वैक्सीन लगवाएं और थोड़ा केयरफुल भी रहें। थैंक यू सो मच।